हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस पढ़ने वाले हैं, जिसमें बेहतरीन तरीक़ों से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। उससे पहले हम सूत्र लिखेंगे, जिससे सूत्र को याद करेंगे, जिससे कठिनाई नहीं होगी प्रॉफिट लॉस पढ़ने में। आइए देखते हैं सूत्र कौन कौन सा पढ़ना है। सात आठ तो पढ़ना है आपको। आइए देखते हैं। पहला है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और लाभ क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उससे अधिक में बेचते हैं, जितना पैसा हमको मिलता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, उसे ही लाभ कहते हैं। और हानि क्या होती है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उससे कम में बेचते हैं तो उसे ही हम उसे तभी हमें हानि होती है। आइए फिर देखते हैं सूत्र कौन कौन से होते हैं। और SP बराबर CP, 100 प्लस प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस। जब प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे और लॉस होगा तो हानि लगाएंगे, लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे और बटे 100 लिख देंगे। और लाभ क्या होता है? और SP में से CP घटा देंगे तो हमारा लाभ बच जाएगा। और हानि क्या होती है? जब CP में से SP घटा देंगे तो हमारा हानि हो जाएगा। और लाभ क्या होता है? जितना लाभ होगा और उसमें हम 100 से गुणा करा के क्रय मूल्य पर हमेशा तुलना करते हैं। और हानि कैसे निकालेंगे? जितनी हानि होगी उसमें हम 100 का गुणा करा के और क्रय मूल्य पर तुलना करते हैं। आइए हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं, जिससे इसको लिख देते हैं क्रय मूल्य जिसे हम खरीदते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिसे हम बेचते हैं, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है, इसको 1500 रुपये में बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा और इसका लाभ प्रतिशत कितना है? आइए देखते हैं। और देखिए इसमें क्रय मूल्य लिख लीजिए कितना है आगे। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1200 रुपये। और इसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य है हमारा 1500 रुपये। और जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और जितना लाभ होता है, जितना अधिक पैसा मिलता है उसे हम लाभ कहते हैं। जिसे लाभ देखते हैं क्या होता है। लाभ हमारा होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नहीं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है? 1500 रुपये। विक्रय मूल्य 1500 रुपये है और क्रय मूल्य हमारा 1200 रुपये है। इसको घटा दीजिए, कितना होता है? 300 रुपये। 300 रुपये लाभ हमारा आ चुका है। और इसको लाभ प्रतिशत भी निकालना है हमको। लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम। लाभ सूत्र लिख लेते हैं आगे। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हमारा कितना निकल के आया है? 300 रुपये। 300 रुपये लिख लेते हैं। और 100 लिखा हुआ है, 100 लिख लीजिए। और क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य हमारा 1200 रुपये दिया हुआ है। 1200 रुपये। और इसको काटते हैं। 0 से 0 कट गया और 12 4 से कितने से काट दीजिए? 2 से काट दीजिए। 2 छंग 12, यहाँ पर 1.5 बचा। और 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 7, 3 पचे 15, 50। तो ये हमारा परसेंट आ गया 50 बटे 2। इसको भाग दिला दीजिए। इसको होता है 16 सही 2 बटे 3%। भाग दिला चेक कर लीजिए। ये हमारा आंसर आ चुका है। सॉरी दोस्तों, गलत हो चुका है हमारा। यहाँ पर हम भाग गलत दिला दिए थे। यहाँ से काट गया 25 आ गया, यहाँ 25% होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये लाभ होगा हमारा प्रॉफिट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सलीम को 4000 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 3200 रुपये में बेचना पड़ा।
तो बताइए हानि और हानि प्रतिशत कितना होगा। आइए हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिया हुआ हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 4000 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है हमारा 3200 दिया हुआ है, 3200 दिया हुआ है। और देखिए इसको क्रय मूल्य कहते हैं, इसको विक्रय मूल्य कितना, कितने क्लास हुआ हमारा हानि निकालते हैं आगे। हानि पूछा हुआ है ना, हानि बराबर होता है विक्रय, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नहीं, हम गलत हो जाएगा। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है 4000 रुपये दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य हमारा 3200 दिया हुआ है। कितने क्लास हुआ है और 600 800 रुपये क्लास हुआ है, 800 रुपये क्लास हुआ है। अब पूछ रहा है हानि परसेंट कितना होगा। हानि परसेंट निकाल लेते हैं। हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि होता है गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। हानि कितने की हुई है 800 रुपये की हानि हुई है। आइए इधर लिख देते हैं, इधर नहीं दिख रहा है दोस्तों, इधर लिख देते हैं। हानि हमारा कितना हुआ है, हानि हमारा, हाँ हानि हमारी 800 रुपये हानि हो गई है, और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। क्रय मूल्य हमारा है, क्रय मूल्य हमारा 4000 है। ये हमारा हानि परसेंट निकल आएगा। आइए इसको काटते हैं, 0 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 4 से काट देते हैं 20, ये आ गया 20% की हानि हो गई। तो दोस्तों इसका आंसर ये आ चुका है, ये सॉल्व हो चुका है इसका आंसर, और एक आंसर इसका ये है। आइए फिर से इसको देखते हैं, समझा देते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो। देखिए सलीम को 4000 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 3200 रुपये में बेचना पड़ा। यहाँ पर उसका क्रय मूल्य है 4000 रुपये, और बेच कितने में रहा है 3200 रुपये में। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। और कितने की हानि हो गई है 800 की हानि हो गई, ये हानि हो चुका है। और हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और 4000 में से 3200 घटा देंगे तो 800 रुपये की हानि हो जाएगी। और हानि परसेंट निकालेंगे तो हानि कितने की हो चुकी है, हानि हो चुकी है 800 रुपये की हानि हो चुकी है। और हमारा यहाँ पर 100 लिखा हुआ सूत्र में, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 400 रुपये है। और इसको 0 0 काट दीजिए, और यहाँ पर एक और 0 काट दीजिए, और 4 से 80 में भाग दिला दीजिए, 4 दूनी 8, 20% की हानि हो चुकी है। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा और साज सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, तो मेरे लाभ का प्रतिशत क्या होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें खरीदा कह रहा है ना, इसमें देखिए खरीदा कह रहा है तो एक क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है लिख लेते हैं आगे। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है 225 रुपये दिया हुआ है, 225 रुपये दिया हुआ है। और उसकी साज सज्जा में जो एक्स्ट्रा हम खर्च करते हैं उसके ऊपर, तो वो क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। तो कितना हो चुका हमारा एक्स्ट्रा खर्च, कितना हो चुका है खर्च हमारा हो चुका है 15 रुपये। तो टोटल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कितना हो चुका है। कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य हमारा हो चुका है, इसमें इसको जोड़ दीजिए। 5 लिख लेते हैं इधर, 225 प्लस 15 बराबर 5 5 10, 2 1 3 1 4, ये 2 हो चुका, 240 रुपये हो चुका है। 5 5 10, 2 1 3 1 4 2, ये हो चुका क्रय मूल्य टोटल। और कह रहा है मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, तो ये विक्रय मूल्य दिया हुआ लिख लेते हैं इसको भी।
विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 300 रुपये दिया हुआ है, 300 रुपये। और उसका लाभ प्रतिशत निकालने से पहले उसको लाभ निकालना होगा, कितना लाभ हुआ एक्स्ट्रा। तो इधर लिख लेते हैं, आइए। तो लाभ क्या होता है? लाभ बराबर एस पी माइनस सी पी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है? 300 रुपये दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 300 रुपये। और क्रय मूल्य हमारा टोटल कितना दिया हुआ? 240 रुपये दिया हुआ है। हटा लीजिए, तो 60 रुपये की लाभ हो चुका है हमारा, 60 रुपये का लाभ हो चुका है। तो क्या कह रहा था? तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ कितना हुआ है? लाभ लिख लेते हैं, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हुआ है? लाभ हमारा 60 रुपये का हुआ है, 60 रुपये 100 यहाँ पर दिया हुआ है, उतार लेते हैं। और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य हमारा है टोटल 240 रुपये। 240 रुपये, आइए इसको काट लेते हैं। 60 चौकों 240 और 4 से इसको भाग दिला दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो लाभ हमारा आ चुका है 25%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। आइए फिर से देख लेते हैं क्या है। तो मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा और साज सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, तो मेरे लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ 225 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च कितना दिया हुआ? 15 रुपये। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 225 में 15 जोड़ देते हैं तो 240 रुपये हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है? मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, तो बेचा कि विक्रय मूल्य कितना में हुआ है? तो विक्रय मूल्य दिया हुआ 300 रुपये। तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो उससे पहले हमको लाभ निकालना होगा। तो लाभ क्या होगा? लाभ बराबर होता है एस पी माइनस सी पी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 300 रुपये और क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 240 रुपये। तो इसको घटाया हमने, 60 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र ये, लाभ गुणे 100 बटे 100। हमेशा हम क्रय मूल्य पर तुलना करते हैं। तो लाभ कितना हो चुका है? लाभ हमारा 60 रुपये का हो चुका है और 100 दिया हुआ था 240। टोटल क्रय मूल्य कितना हो चुका है? टोटल हमारा क्रय मूल्य 240 रुपये हो चुका है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। 0 काट दीजिए, नहीं 60 चौकों सीधा कट गया 240 रुपये, 240 और 4 से इसको काट दी, 4 दूना 4 पंचे 20। तो 25% का लाभ हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक व्यक्ति अपनी पुरानी टाइप की मशीन 1,08,500 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने इसे 1,56,225 रुपये में बेच दिया, जिसे उसे 25% का लाभ हुआ। तो मशीन की मरम्मत पर कितना धन खर्च हुआ? आइए हम इसको आगे हम एक बात समझा दे रहे हैं कि जब क्रय मूल्य पर हमेशा कहे किसी क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य पर 50% का लाभ होता है, तो सीधा क्रय मूल्य का 150 कर देना। 50% का लाभ, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर कोई कह दे कि किसी प्रश्न में कह दे कि क्रय मूल्य का 50% पर लाभ हुआ, तो हमेशा 100 से अधिक करेंगे। अगर क्रय मूल्य से कह दे कि 50% का लाभ हुआ, तो 100 में से 50 हटा कर लिख देते हैं। तो 50% का लाभ हुआ, तो ये सीधा इस तरह लिख देंगे। अगर कह दे कि 100 रुपये में 50% का लाभ हुआ, तो सीधा लिख देते हैं 50% बटे 100। ये हमारे साथ से कट गया, 50% का लाभ हुआ। तो आइए हम इसको मिटाते हैं, तो समझाते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें एक व्यक्ति अपनी पुरानी टाइप की मशीन 1,08,500 रुपये में खरीदी। तो इसमें क्या दिया हुआ? क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य लिख लेते हैं आगे। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ? 1,08,500 रुपये दिया हुआ। 1,08,500 रुपये दिया हुआ क्रय मूल्य। और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। हम मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 100 रुपये इस तरह खर्च की मरम्मत पर। तो मान लीजिए खर्च कितना हुआ? एक्स्ट्रा जो हम खरीदते हैं वस्तु में,
उससे जो हम अलग एक्स्ट्रा लगा देते हैं इसमें किसी सामान में, तो उसी को हम एक्स्ट्रा खर्च कहते हैं। तो एक्स्ट्रा खर्च मान लीजिए ₹1 होगा, तो टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो लिख लेते हैं कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य जोड़ लीजिए, तो 1,08,500 रुपये, 1,08,500 रुपये और प्लस ₹100, टोटल हमारी राशि इतनी हो गई। और कह क्या रहा है क्वेश्चन में, जिसे उसे 25% का लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ। हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर होता है, तो ये हमारा क्रय मूल्य पर हुआ, ये हमारा क्रय मूल्य टोटल दिया हुआ है। तो 1,08,500 रुपये प्लस यक्स, ये हमारा क्रय मूल्य। अभी हमने समझाया था कि क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ या हानि होती है। तो कितना लाभ हुआ? 125%। तो 125, 100 से 125% अधिक, तो 125 हो जाएगा 100 का। परसेंट लगाए तो बटे हम 100 कर देंगे। और 100 से क्रय मूल्य से इतना अधिक पर बेचा, तो कुल कितने में बेचा? यहाँ पर कुल कितने में दिया बेचा है? उसने इसे 15,600 नहीं, 1,56,250 रुपये में बेच दिया। टोटल 1,56,250 रुपये में बेच दिया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यक्स का मान निकाल लेंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 25 पंचे 125 काट दीजिए, और यहाँ पर काट दीजिए 25 छक्का 150, और 25 छक्का 150, 25 25 आम 625, ये हमारा आ चुका है। और फिर यहाँ पर काट दीजिए 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 50 25, ये हमारा कर चुका है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हल 1,08,500 प्लस यक्स, इधर कितना बचा हुआ? ये 100 है, तो इसको इधर ले जाएंगे बटे 1 मानकर। कितना हो चुका है? 1250, और 2 जीरो और लगा दीजिए, गुणा हो चुका है ये 2 जीरो। 1,08,500 रुपये प्लस यक्स बराबर 1250 गुणे जीरो लगा दीजिए। तो इसको यक्स का मान निकालना है, यक्स इसी पर रखे रहना, और इसको उस पार ले जाते हैं। तो 1250 माइनस 1,08,500, आइए हम इधर सॉल्व करते हैं इसको। यक्स बराबर, इसमें घटा लेते हैं आगे, 1,08,500 घटा लेते हैं, 1,08,500 घटा लेते हैं, जीरो जीरो आ चुका है। इसमें हासिल लेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर हासिल ले लीजिए एक, तो 14, 14 से 8 से 14 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचा, 16,500 रुपये, 16,500 रुपये टोटल हुआ। यक्स बराबर 16,500 रुपये। पूछ क्या रहा है? तो 25% का लाभ हुआ, तो मशीन की मरम्मत पर कितना धन खर्च हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। ये हमारे इतना एक्स्ट्रा धन खर्च हमने किया था मशीन पर। तो आइए हम अब दूसरा क्वेश्चन, आइए हम अब 5वां क्वेश्चन करते हैं। नहीं तो इसको एक और मेथड लगा देते हैं, शॉर्ट ट्रिक से दूसरा मेथड लगाते हैं इसको। ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसको रेशियो के मेथड से लगाते हैं। रेशियो क्या होता है? तो देखिए यहाँ 25% लाभ हुआ ना, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 25 और परसेंट लगा हुआ तो नीचे आएगा 100 हो जाएगा। ये कटा 25 का नाम 25, 25 चौको 100। जब भी लाभ कह रहा है ना, तो हमेशा ऊपर वाला हमेशा लाभ होगा, अगर हानि कह रहा है तो ऊपर वाला हमेशा हानि को दर्शाएगा। तो ₹1 का लाभ हुआ है, तो हमारा क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, क्रय मूल्य हमारा हमेशा सीपी हमेशा नीचे होता है, तो सीपी और ऊपर हमारा लाभ होगा। तो अगर हमारा सीपी 4 है, तो एक का लाभ होगा, तो हम कितने में बेचेंगे? ₹5 में बेचेंगे, 5 में बेचेंगे। और क्वेश्चन में दिया हुआ है इसे 1,56,250 रुपये में बेच दिया, तो सीपी के 5 भाग की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 भाग की वैल्यू 1,56,250 रुपये दिया हुआ है, 1,02,050 रुपये दिया हुआ है। तो 5 से इसे काट दीजिए, 5 3 15, और 5 3 15,
5 का नाम 5, 5 3 15, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 31 50 पर एक भाग की वैल्यू। और हमारा सीपी निकालना है। एक भाग की वैल्यू इतना हो चुका है, 4 भाग की वैल्यू कितनी होगी? 4 भाग की वैल्यू तो 31 गुणे 4, तो 4 0 0 हो जाएगा, 4 5 20 हासिल 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 2 10 हासिल 1 हो जाएगा, 4 5 20 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 हासिल 1, 4 का नाम 4, 4 1 5, 5 4 3 12। सीपी हमारा इतना हो चुका है। और क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी पुरानी टाइप की मशीन 1,08,500 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की, तो टोटल हमारा कितना सीपी दिया हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ? टोटल हमारा क्रय मूल्य 1,08,500 रुपये दिया हुआ है, और मान लीजिए खर्च 1 रुपये, तो टोटल हमारा हो जाएगा कुल क्रय मूल्य 1,08,500 प्लस एक्स, ये हमारा। और टोटल हमारे यहाँ पर दिया हुआ इतना भाग की वैल्यू, तो ए सी पी और ए सी पी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये सी पी दिया हुआ 4 भाग की वैल्यू टोटल सी पी है हमारी, और ये भी टोटल सी पी है, तो इसको हम बराबर में रख लेते हैं। 1,08,500 प्लस एक्स, और टोटल इसमें दिया हुआ 1,25,000, 1,25,000 इसको हल कर लेते हैं, एक्स को इस पार ही रहने देते हैं और इसको उस पार ले जाते हैं। 1,25,000 में से 1,25,000 में से 1,08,500 घटा देते हैं, तो घटा लीजिए इसमें से 2 0 हो चुका है, यहाँ पर हासिल लीजिए 5 5 से 5 गए 5 हो चुका है, और यहाँ पर 4 बचा है, 4 इसमें से हासिल लेंगे तो 8 14 हो जाएगा, 14 में से 8 चलेंगे कितना हो जाएगा, 6 चले आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा एक हमारे ये आ चुका है। तो देखिए इसमें भी आ चुका है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर ये आ चुका है। तो हम शुरू करते हैं अब 5वां क्वेश्चन से। तो दोस्तों आइए हम दूसरा टाइप क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, और हम जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसको 2 तरफ से सॉल्व करेंगे, एक बेसिक मेथड से, एक शॉर्ट ट्रिक से। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, कोई व्यक्ति साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? आइए इसको हम बेसिक मेथड से और शॉर्ट ट्रिक दोनों से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य हमने बताया था, क्रय मूल्य क्या होता है, जब हम खरीदते हैं तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 1400 रुपये दिया हुआ है, और उसे 15% की हानि होती है, उसे 15% की हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर तो अब नहीं दिया हुआ एस पी, यहाँ पर तो अब एफ सी नहीं दिया हुआ है, अब यहाँ पर दिया हुआ हानि। तो हानि क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर हानि लाभ और हानि दोनों होता है क्रय मूल्य पर। अगर 1400 रुपये है, इसमें कह दे 50% लाभ होगा तो 150/100 लिखेंगे, अगर 1400 रुपये में हानि कहेगा तो 50%, मान लीजिए 25% की हानि कह रहा है, तो सीधा लिख देंगे हम 1400 रुपये का 75% लिख देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्रय मूल्य है और हानि कितना दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उससे पहले लिख लेते हैं, हानि 15%, तो हानि क्रय मूल्य, तो इसके तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य हमने सूत्र क्या बताया था, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ या हानि बटे 100। ये हमने क्वेश्चन में लिखाया था शुरू में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 1400 रुपये दिया हुआ है क्रय मूल्य, और देखिए यहाँ पर लाभ होगा तो जुड़ेगा, अगर हानि होगी तो घटेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सीधा दिख रहा है 15% की हानि हो रही है। तो आइए हम 100
में से 15 घटा दीजिए और बटे 100 100 दिया हुआ है, इसे सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 में से 100 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 85% और बटे 100, ये 0 0 काट दीजिए और इसको गुणा करा लीजिए। 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 हासिल से 7 आ गया और 14 से 98, 98 में 7 जोड़ दीजिए, 98 में 7 जोड़ दीजिए, 8 7 15 105, ये हमारा विक्रय मूल हो चुका है। आइए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। आइए फिर समझाते हैं। कोई व्यक्ति साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि होती है, हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य दिख रहा है 1400 रुपये है और हानि परसेंट कितना है 15% की। तो विक्रय मूल्य हमको निकालना, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य, यहाँ पर गुणा होगा क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। अगर लाभ होगा तो घटेगा, लाभ होगा जुड़ेगा, अगर हानि होगी तो घटेगा। तो देखिए 1400 रुपये है, 1400 में से 100 15% की हानि हो चुकी है, तो 100 में से 15 घटा देंगे और बटे 100 लगा हुआ है, 1400 का 100 में से 15 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 85%। तो 85% में बटे 100, इसको 0 0 काट देंगे और 14 और 50 गुणा करा लीजिए। 14 5 70 हासिल 7 और 14 से 98, 98 में 7 जोड़ दीजिए, 8 7 15 9 1 10, ये हमारा आ चुका है 1050 रुपये। तो इसको हम आइए हम शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं दूसरे मेथड से। मेथड नंबर हमारा 2 है। तो देखिए अभी हम रेशियो बताए थे, तो रेशियो देखिए देख लीजिए 15% का 15% की हानि हुई है, 15% की हानि, तो 15% फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में लिख लेते हैं, बटे 100, 5 3 15 5 दूनी 10। हमने आपको बताया था हमेशा सीपी नीचे होता है, तो 20 हमारा सीपी हो चुका है और क्या कहे हानि कह रहा है, जो ऊपर का वैल्यू दिखेगा ना वह लाभ होगा या हानि होगी। तो ये क्या दिख रहा है हमेशा क्या कह रहा है, तो 3% 15% की हानि कह रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये माइनस में आएगा, हानि मतलब कमी दर्शाएगा। देखिए सीपी और क्रय मूल्य सीपी होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी होता है सेलिंग प्राइस। आइए रेशियो लिख लेते हैं, पहले सीपी लिख लेते हैं, सीपी रेशियो एसपी 20 हमारा सीपी हो चुका है 20 और 3% की हानि हो, 20 रुपये में 3 रुपये की हानि हो चुकी। कितने में बेचे हमने 70 रुपये में बेचे और हमारा सीपी दिया हुआ भी है, दिया हुआ कोई व्यक्ति साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, सीपी हमारा कितना दिया हुआ है, सीपी हमारा 1400 रुपये, तो सीपी हमारा कितना आ चुका है 2 भाग की वैल्यू 20 भाग की वैल्यू हमारी 1400 रुपये दिया हुआ है। तो इसको काट लेते हैं, 0 0 काट लीजिए, 214 70, 1 भाग की वैल्यू हमारा 70 आ चुका। तो पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य की वैल्यू 17 दी हुई है, तो 1 भाग की वैल्यू 17 है, तो 17 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 7 119 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 17 7 119। फिर चेक कर लेते हैं, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 20 रुपये में 3 की हानि, 70 में बेचे, 14 भाग की वैल्यू हमारा दिया, 20 भाग की वैल्यू 1400 दिया हुआ है, 1 भाग बराबर 70, तो हमारा CSP पूछ रहा है 17 7 119। पिछला क्वेश्चन डिसमिस आ रहा था तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा CSP। और ये फिर से देखते हैं, इसमें बेसिक वाला मेथड गलत हो चुका है, आइए देखते हैं इसको कैसे गलत हो चुका है। क्रय मूल्य 14 से दिया हुआ है, हमारा हानि कितने की हुई है, हानि 15% के, तो हमको क्या निकालना है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ या हानि बटे 100। विक्रय मूल्य तो पूछ रहा था, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ 1400 रुपये दिया हुआ है और 15% की हानि, तो 100 में 15 घटा दीजिए,
1400 का 85% होगा। 5 5 10 8 1 9 10 85% बटे 100। 14 गुणे 85, 14 5 70 हासिल 7 आ चुका है। और 14 8 112 था। 112 में 7 जोड़ दिए 119 आ चुका है। ये 119 इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो चुका है। इस प्रकार हमारा ये 5वां क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिए 5वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर 1190 आ चुका है। तो दोस्तों आइए हम 6वें क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन 6वां नंबर हल करते हैं। आइए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचकर 30% की हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए इसको बेसिक मेथड और शॉर्ट तरीके से दोनों से हल करेंगे। आइए आगे बेसिक मेथड से हल करते हैं। मेथड 1 है, किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचकर, यह हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। विक्रय मूल्य 140 रुपया दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 140 रुपये। और 30% की हानि हुई। हानि कितना परसेंट हो चुकी है, हानि दी हुई है 30%। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य, तो सूत्र लगा देते हैं। एसपी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ या हानि बटे 100। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य वाला चलिए लिख लेते हैं। 140 रुपये हो चुका है, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो चुका है। हानि कितना आ चुकी है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य लिख लीजिए। और हमारा 100 लिखा हुआ है, और लाभ हो रहा है कि हानि, 30% की हानि हो रही है, तो घटा देते हैं 30%। और बटे 100 लिखा हुआ है, लिख लीजिए इसको। तो 140 बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 में से 30 घटाएंगे 70 आ जाएगा, और बटे 100। तो यहाँ पर 70 से काट दी, 70 का नाम 70, 70 दूनी 40, 70 का नाम 70, 70 दूनी 40। तो क्रय मूल्य इसको 1 मान लेते हैं, 75 कर देते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर निकालना है हमको। क्रय मूल्य बराबर, इसको इधर गुणा करा दीजिए, बराबर 2 गुणे 100, 2 गुणे 200 जो 100 दूनी 200। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर हो चुका है। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी है इस प्रश्न का। आइए हम दूसरा मेथड देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाएंगे। मेथड 2 इसमें देखते हैं। मेथड 2 देखिए, इसमें 30% की हानि। सबसे पहले हम परसेंटेज को पकड़ते हैं, जिसमें परसेंटेज दिया हो। 30% की हानि हुई है, ये हानि का सिंबल है। 30% फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए, इसमें 0 0 काट दीजिए, और 3/10। हमेशा सीपी नीचे होता है और एसपी और जो लाभ या हानि होता है ऊपर लिखा होता है। ये हमारा सीपी हो चुका है, और ये हानि 3% की हानि। तो हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा 10 रुपये दिया हुआ है, और 10 रुपये की सामान को हमने 3 रुपये की हानि पर बेच दिया। कितने में बेचा हमने, 7 रुपये की हानि पर बेचा, 7 रुपये की हानि। और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, ये एसपी का मान हमारा क्वेश्चन हमारे विक्रय मूल्य का मान 140 दिया हो। यहाँ पर आ रहा है 7, यहाँ पर 7 भाग की वैल्यू 140 रुपये दिया हुआ है विक्रय मूल्य। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी होगी, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 1 भाग की वैल्यू 20। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्रय मूल्य पूछा हुआ है। तो क्रय मूल्य हमारा निकालना है। क्रय मूल्य हमारा 10 भाग की वैल्यू है, तो 1 भाग की वैल्यू 10 है, तो 20, 1 भाग की वैल्यू 20 है, तो 10 भाग की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 गुणे 10, 20 गुणे 10। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 200 रुपये हो जाएगा, जो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, और हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है।
आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7वां हल करते हैं। एक चैन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई तो चैन की लागत मूल्य कितना होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मेथड 1, इसमें दिया क्या हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य हमारा 286 रुपये दिया हुआ है और लाभ इसमें दिया हुआ, लाभ कितने परसेंट दिया हुआ है, लाभ 30% दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, चैन की लागत मूल्य, क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ या हानि और बटे 100। ये हमारा सूत्र हो चुका है। आइए इसमें रख देते हैं मान। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 286 दिया हुआ है। 286 बराबर क्रय मूल्य हमारा नहीं दिया हुआ, क्रय मूल्य मान लीजिए x, मान लीजिए क्रय मूल्य, इसको हमको निकालना ही है। और 100 लिखा हुआ है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हर बार हानि होती थी तो हम घटा देते थे, अब की बार लाभ हुआ है तो हम जोड़ देंगे। 30% का लाभ हुआ है और बटे 100, ये हमारा हो चुका है। तो हम इसको हल करते हैं। 286 x गुणे 130 बटे 100, ये हो चुका है। तो देखिए इसमें 0 0 काट दीजिए और 13 से इसको काट दीजिए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर 22 आ चुका है। 22 बराबर x बटे 10 और x इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो x बराबर 10 गुणे 22, तो इधर लिख लेते हैं। आइए, तो x बराबर 220। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम इसको मेथड दूसरा से हल करते हैं। मेथड नंबर 2, रेशियो से हल करते हैं। इसमें परसेंटेज कहाँ दिया हुआ, लाभ हमारा दिया हुआ है 30%। हम परसेंटेज को ही लेकर रेशियो बनाते हैं। आइए हम 30 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बटे 100, 0 0 काट दीजिए और 3 बटे 10। अब अब की बार हमारा लाभ कह रहा, हर बार हानि कह रहा था, तब अब की बार लाभ कह रहा था। लाभ हमेशा प्लस होगा, अगर हानि होता माइनस हो जाता। तो हमेशा, और सीपी हमेशा हम नीचे वाले को ही सीपी मानेंगे। तो हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिख लेंगे। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 हम इधर लिख लेंगे और रेशियो लगा देंगे। और 10 के सामान को हम 3 रुपये के लाभ पर बेच दिया। तो कितने में बेचा हमने, 13 रुपये में बेच दिया। रेशियो हो चुका है। हाँ, हमारे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, हमारे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ 286 रुपये, लेकिन यहाँ पर रेशियो में कितना दर्शा रहा है, 13 रुपये। तो 13 भाग की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 286 रुपये। तो 1 भाग की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 भाग की वैल्यू 286 बटे 13 से भाग दिला देंगे। 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, 1 भाग बराबर 20। पूछ क्या रहा है, चैन की लागत मूल्य कितना होगा। चैन की लागत मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हमारा कितना दिया होगा, 10 दिया होगा। तो 1 भाग की वैल्यू 22 है, तो 10 भाग की वैल्यू निकालेंगे हम। तो 10 भाग की वैल्यू, 1 भाग की वैल्यू 22, तो 10 भाग की वैल्यू 10 से गुणा हो जाएगा। 22, 1 0 लगा देंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व करते हैं। इसको भी 2 तरीक़ों से सॉल्व कराएंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अब ये दूसरा टाइप का है हमारा। तो आइए मेथड 1 है, जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। तो 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए। तो क्या कह रहा था, जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाए। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
ये विक्रय मूल्य दिए, जो क्वेश्चन दिए उसको पहले लिख लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर 355 और हानि कितना दिया हुआ है 29%। और तो आइए हम विक्रय मूल्य निकालना है। आइए हम विक्रय मूल्य आगे निकालते हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है, तो इसको आइए निकालते हैं। तो देखिए इसमें विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो लिखिए सूत्र लिख लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, बटे 100। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 355 रुपये, लिख लेते हैं 355 रुपये। और क्रय मूल्य हमको निकालना, मान लीजिए x क्रय मूल्य 100 लिखा होगा, 100 लिख लीजिए। क्या होगा 29% की हानि, तो हाँ लाभ होता है जुड़ जाता, हानि है तो घट जाएगा, 29% घटा दीजिए, बटे 100 लिखा होगा, 100 लिख लीजिए। 355 बराबर x गुणे 100 में से 29 घटाइए, कितना आएगा 71%, 71 आएगा और बटे 100। तो इसको काट दीजिए 5 से। देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 है, तो हम कितने से गुणा करा देंगे कि 355 आ जाएगा। तो 5 से 5 गुना इसका 71 पंचे 335। तो देखिए 5 बराबर x, इसमें 1 बचा है, बटे 100। इसको 1 मान लीजिए, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो x बराबर 5 गुणे 100 कितना आ जाएगा, x बराबर 500। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। पूछ कह रहा 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। क्रय मूल्य हमारा ये आ चुका है, तो इस पर क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होता है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ चुका है 500 आ चुका है। क्रय मूल्य हमारा 500 आ चुका है, एक हमारा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अब सूत्र और लिख लेते हैं। हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो यही सूत्र और लिख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, नया विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य एक निकल चुका है ना। तो नया विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। ये आ चुका है। तो विक्रय मूल्य हमको निकालना है ना, तो कितना क्या दिया, क्रय मूल्य लिख लीजिए। क्रय मूल्य हमारा 500 आ चुका है, 500 गुणे लगा दीजिए और 100 लिखा होगा, 100 लिख लीजिए। 100 क्या कह रहा है, लाभ कह रहा है, तो लाभ कह रहा है तो जुड़ेगा, प्लस में होगा, तो 21% का लाभ होगा, और बटे 100 लिख लीजिए। 100 हो चुका है, तो इस 0 काट दीजिए, कट गया 0, 5 लिख लीजिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। इसको गुणा करा दीजिए, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, 1 6, 605 रुपये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मेथड 1 है, तो हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। आइए इसको मिटाते हैं। रेशियो मेथड से इसको हल करेंगे। मेथड नंबर 2, देखिए यहाँ पर 29% की हानि। अगर मान लीजिए कोई वस्तु, हर वस्तु अपने आप में 100% होती, अगर 100% है तो 29% की हानि होती है, तो हम बेच कितने में रहे हैं, 100 में से 29% को हानि हो रही है, तो हम बेच कितने के रहे हैं। तो 29 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 71%। 71% की वैल्यू 71 में बेच रहे थे, बेचने इसमें कितना दिया हो, बेचने के भाग की वैल्यू कितने दिया हुआ है, तो 355। तो 71% की वैल्यू 355 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है 121% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए। 100 से ज़्यादा होगा 21%, 100 से 21% कितना ज़्यादा होगा, 121% की वैल्यू पूछ रहा है, तो डायरेक्ट 121% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 355 हो जाएगा। और बात 71% की वैल्यू, ये परसेंट लगा दीजिए, और पूछ क्या रहा है 121 की डायरेक्ट निकाल लीजिए, 121%।
तो ये परसेंटेज काट दीजिए और इससे ये 5 गुना हो जाएगा 355 और इसको गुना करा लीजिए। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 का नाम 5, 5 एक 6। ये देखिए इसी शॉर्ट ट्रिक से आ गया तुरंत ही इस प्रश्न का। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाना था, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% की हानि पर 400 रुपये पर 20% की हानि पर 480 रुपये में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना था। आइए इसको दो मेथड से कहते हैं। मेथड 1 ये बेसिक मेथड है। क्या दिया हुआ? लाभ दिया हुआ। लाभ पहले जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ? लाभ 20% और हानि भी 20% दी हुई है। तो हम और इतने रुपये में बेचा गया और सूत्र लगा देते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ या हानि बटे 100। अब देखिए विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया? 480 रुपये और बराबर अब अभी हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, तो क्रय मूल्य हमें x मान लेना है और गुणे 100 क्या हुआ? लाभ बेचने पर 400 रुपये में बेचने पर कितने रुपए की हानि हुई? 20 रुपये की हानि हुई। तो हानि को माइनस में कर देते हैं और बटे 100 लिख लेंगे। 100 लिख लेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। 480 बराबर x गुणे 100 में से 20 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा और ये 100 हो जाएगा। और इसको देखिए 80 से इसको काट दीजिए। 80 संगम कितना होगा? 6 48, 0 काट दीजिए और 0 काट दीजिए और 8 से इसको भाग काट दीजिए। 8 6 48 बचेगा। इधर 6, इधर कितना बचेगा? इधर x बचेगा, इधर बचे 100 बचेगा। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 75 कर देते हैं। x बराबर 100 गुणे 6, तो x बराबर 600। ये हमारा क्या आ चुका है? क्रय मूल्य। तो आइए हम दूसरा हल करते हैं। इसमें क्या कह रहा था? 20% लाभ पर बेचा जाना था। तो फिर सूत्र लगेगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। आइए लिख लेते हैं इधर। विक्रय मूल्य नया विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना था, नया विक्रय मूल्य होगा। नया विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। तो नया विक्रय मूल्य निकालना है हमें। तो क्रय मूल्य कितना आया? हमारा 600 आया है। और हमारा लाभ कितने के लाभ पर बेचा जाना था? लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाना था? 20% पर। तो आइए 20% यहाँ पर लिख लेते हैं। प्लस में 20% हो चुका है और यह बटे 100 और 0 काट दीजिए, ये कट चुका है और 6 बचा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120 और बरछंग 72, 720। ये हमारा नया विक्रय मूल्य आ चुका है। नया विक्रय मूल्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो चुका है। ए नंबर। इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर हो चुका है। तो आइए हम मेथड 2 से देखते हैं। मेथड 2 क्या है? रेशियो मेथड से देखते हैं। रेशियो मेथड थोड़ा सरल पड़ता है, इससे लंबा पड़ जाता है। आइए मेथड 2 लगाते हैं। रेशियो से 20% पर बेचा जाना था, तो लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% की हानि पर 480 रुपये में बेचा। 20% की हानि पर 480 रुपये में बेचा। तो 20% की हानि मतलब कितने में बेचा? 80 रुपये में बेचा कि नहीं बेचा? 80 रुपये में बेचा। 80% की वैल्यू कितना दी जाएगा? कितने में बेचा? 80% की वैल्यू 448 रुपये में बेचा। 448 रुपये में। पूछ क्या रहा था? लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना था? 20% पर बेचा जाना था। 120 पर 100 में 20% लाभ कमाएंगे, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 20 प्लस तो कितना हो जाएगा? 120%। 120% की वैल्यू सीधा पूछा है तो 120%। 80% की वैल्यू 480 है तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 480 बटे 80 गुणे 120%।
ये परसेंटेज काट दीजिए और देखिए 0 0 काट दीजिए, 8 छंग 48 और कितना हो जाएगा 12 छंग 72। इसमें भी आ चुका है क्या, नया विक्रय मूल, नया विक्रय मूल। तो इस पर इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक पंखे को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए ताकि उस पर 20% की हानि सके। इसको भी दो मेथड से हल करेंगे। मेथड 1 है तो कई मेथड, लेकिन दो ही मेथड इंपॉर्टेंट है, मस्त है। मेथड 1 है बेसिक मेथड से, कितना दिया होगा 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होगी। 10% की हानि 180 रुपये में हो रही है, तो क्या दिया हुआ विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 180 रुपये दिया, इसको लिख लेते हैं। और हानि कितना दिया हुआ है, हानि 10%। तो हमारा सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ या हानि बटे 100। आइए लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 लाभ या हानि बटे 100। तो जो इसमें है उसको रख देते हैं। आइए हम रखते हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमारा 180 दिया हुआ है, और क्रय मूल्य तो नहीं दिया हुआ दोस्तों, इसको मान लीजिए यक्स मान लीजिए यक्स, और 100 लाभ हुआ कि हानि हुई है। यहाँ देखिए हानि हुई, तो हानि होगी तो हम माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे, 10% माइनस करेंगे बटे 100। तो 180 यक्स 90 बटे 100। देखिए 90 दूनाई 180 होता है, इधर लिख लीजिए 2 बराबर यक्स बटे 100 या 75 कर लेते हैं, यक्स बराबर 200। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आया है। अभी हमें क्या निकालना है, कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए कि उस पर 20% की हानि। अभी हमें एसपी भी निकालना है, एसपी इसी सूत्र से निकलेगा। आइए हम निकालते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ या हानि बटे 100 बटे 100। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालना हमें। तो क्रय मूल्य कितना निकल गया हमारा, क्रय मूल्य हमारा 200 रुपये निकल के आया है। तो यहाँ 200 रख दीजिए, और 100 लिखा हुआ 100 लिख दीजिए। कितना लाभ हुआ कि हानि हुई है, क्या कह रहा है 20% की हानि हुई है। 20% की हानि मतलब 20 की कमी हो चुकी है, 20 कमी हो चुकी है, तो बटे 100 लिख दीजिए। ये 200 हो जाएगा गुणे 80 बटे 100, ये 0 0 काट दीजिए। 180 में कितना आ जाए, 8 दूनी 16। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर 116 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर 160 आ चुका है। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 2 है रेशियो से। देखिए एक पंखे को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि ताकि उस पर 20% की हानि हुई। 10% की हानि होती है 180 रुपये में बेचने पर। अगर 100 रुपये का सामान है, 10% की हानि होती है, कितना हो जाएगा 80% 90% हो जाएगा। तो 90% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90% की वैल्यू 180 दिया हुआ, 180 लिख दीजिए। और क्या कह रहा है, तदनुसार उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए ताकि उस पर 20% की हानि। 100 रुपये के सामान को 20% की हानि पर बेचेंगे, कितना बेचेंगे 80%। 80% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 90% की वैल्यू 180, तो 80% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 180 बटे 90 गुणे 80, ये परसेंटेज लगा है, ये परसेंटेज से काट दीजिए, और ये 0 0 कट गया, 9 दूनी 18, और ये हमारा 80% की वैल्यू कितना आ चुका है, 160 आ चुका है। ये विक्रय मूल्य हमारा है।
इस प्रश्न का राइट आंसर 160 हो चुका है। दोस्तों यही से हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।